यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत करने आए हो? कि उसकी जाति इतनी भारी नहीं थी इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज्यादा पवित्र हो गई कि उस पर पेशाब करवा देंगे। ब्राह्मण समाज का पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भगवान के कथा करने का अधिकार भी सबको है। नहीं, मैं नहीं मानता। सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है। उस समय ये कहाँ गए थे तो ये कथा करने वाले सब लोग कहते हम अधिकारी नहीं है। अरे तुम सारे अधिकारी पाए। क्या ब्राह्मणों को ही कथा करने का अधिकार है? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि साले 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत करने आए हो? ब्राह्मणों के गांव में यादव या कर तेरी कथा करने की हिम्मत कैसे हो गई? ये सवाल मुकुटमणि से नहीं, हर उस इंसान से किया गया जो भक्ति की राह पर जाति की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। यह सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को मानता है कि भगवान जो है वो सिर्फ ऊंची जाति के हैं। और इन लोगों से आज हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान श्री राम ने कभी शबरी से उसकी जाति पूछकर उसके जूठे बेर खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती उसकी जात देखकर की थी? और अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे थे तो भगवान के नाम पर ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि ये जो घटना है ये इंसानियत को तार तार करने वाली है, धर्म को खोखला बताने वाली है, समाज को भीतर से तोड़ने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ हुआ वो केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, ये हिंदू समाज की आत्मा पर चोट थी। यह हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के अधिकार पर था। यह चोट शरीर पर नहीं, उस विचार पर थी जो ये मानती है कि भगवान सबके हैं और भगवान के कथा करने का अधिकार भी सबको है। यह समाज के उस सच को उजागर करती है जिसे हम छिपा लेते हैं, जहां पर हम जय श्री राम का नारा तो हक से लगा लेते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से हम और आप कतराने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी आएंगे, कहेंगे कि सर झूठ बोला गया था, उसने जाति छिपा ली थी। अरे जाति छिपा ली थी तो उसको लहूलुहान कर देंगे, उसके ऊपर पेशाब कर देंगे, सर छिलवा देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ इस बात के लिए आप इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक कर देंगे क्योंकि उसकी जाति इतनी भारी नहीं थी इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज्यादा पवित्र हो गई कि उस पर पेशाब करवा देंगे, उसको किसी के पैर चटवाएंगे, उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर बेइज्जती करेंगे। और यह सब कुछ उस आंगन में जहां पर आपने भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया था और आपको लगता है कि यह सब देखने के बाद भगवान आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं, भगवान भी आपको देखकर कहेंगे कि लानत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन आज सिर्फ पीटने वालों से सवाल नहीं होगा, सवाल उस भीड़ से भी होगा जो खामोश है, सवाल उस भीड़ से जो इन घटनाओं को देखकर अनदेखा कर देती है। क्योंकि आपको भी यह समझना पड़ेगा कि हमारी चुप्पी, हमारी ये खामोशी उस भीड़ को बढ़ावा देती है। जब हम और आप जाति देखकर संवेदनशील बनते हैं तब ये हमारे धर्म को खोखला कर देती है। और अगर आपको आपके धर्म से प्यार है, अगर आप अपने भगवान के सच्चे सेवक हैं, तो आज आपको भी खुलकर इसकी मुखालफत करनी होगी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भी अपने भगवान का नाम खराब कर रहे हैं। पंडित ने ही किया है, नहीं किया है, जो ब्राह्मण ने किया है, पंडित नहीं कहेंगे। देखिए, इसका सिर्फ जो है एक ही सॉल्यूशन है जी, मेरी नजर में जी। पता नहीं हमारे लोग के कितना मुझसे सहमत हैं जी। ब्राह्मण समाज का पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। उनके घर पानी तक नहीं पीना। मैं खुद आज जागो पंथ पे ये ऐलान करता हूं जी कि आज से मैं किसी ब्राह्मण के घर पानी नहीं पीऊंगा। मैं तो पहले भी नहीं जो पीता आ रहा हूँ, मैं तो रामायण जला तो उसके बाद नहीं पीता, लेकिन अब इस चीज को मैं स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करूंगा जो है, बिल्कुल। और मैं अपने परिवार में भी, मेरे खानदान चाहे मामा मामी दादा दादी चाचा चाची कोई हो, अगर वो ब्राह्मण को बुलाएंगे तो मैं उस खानदान में नहीं रहूंगा, नहीं, या मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। डॉक्टर साहब, बहिष्कार करना हमारे हाथ में है,
इवन यही बहिष्कार नहीं करना है। बहिष्कार अगर आपने देख लिया, प्रेम सू हाउस, तिवारी सू हाउस, वहां से सामान भी नहीं खरीदना, जूता भी नहीं खरीदना है, वहां से सामान भी नहीं खरीदना। और सबसे बड़ी बात अब आ गई यहाँ पे, सवाल आता है कि अगर एक यादव कथा करने गया है, तो वो कथा नहीं कह सकता, तिवारी जूते की दुकान खोल सकता है। हाँ, तिवारी जो जूते की दुकान जो खोल सकता है, मार भगा उसको, जूते की दुकान पे कब्जा करो। और क्या जो है। अब सवाल उठता है डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, जी बताइए, भागवत बड़ी या ब्राह्मणी का मूत? दोनों ही बड़े नहीं है, दोनों का बहिष्कार करो जो है। सवाल, ब्राह्मणी का मूत जो है गंगा जल से ज्यादा पवित्र है। लेकिन आज उन ब्राह्मणों ने ये सिद्ध करने का काम किया कि ब्राह्मणों का जो मूत जो है वो भागवत से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है। अब ये ब्राह्मणों को तय करना पड़ेगा कि ये तय करना है डॉक्टर साहब कि भागवत 2 कौड़ी की है, ब्राह्मणी का मूत सर्वोपरि है। और ये भी तय करना पड़ेगा जी कि श्री कृष्ण यादव नहीं थे। श्री कृष्ण यादव थे कहाँ? वो थे ही कहाँ जो है, और नहीं जिस श्री कृष्ण को ये मानते हैं जो है वो तो थे ही नहीं। भागवत कथा के पहले ही लिखा गया है, संस्कृत का श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन लिखा गया है कि जो यदुवंश का नाम सुन लेता है उसका जीवन तर जाता है। भागवत को पहले लिखा। अरे तो ब्राह्मण का जीवन क्यों नहीं तर गया जो है? वो सवाल यही तो उठता है कि अगर वो यदुवंशियों की चीज है, यादवों की चीज है भागवत, तो ब्राह्मण ने नीचा दिखाने का काम क्यों किया? क्योंकि वो जो है इस चीज से डरते हैं कोई यादव जो है क्यों पढ़ रहा है, ये अधिकार तो उनको जो मिला हुआ है। सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सके। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। कथा करने का अधिकारी हो? गरीबदास जी ने पूछा। हाँ जी, मेरे आदेश दे रखा मेरे गुरु जी ने। परमात्मा बोल, गरीबदास जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था ऋषि के श्राप से, उस समय ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे जो हेड थे, मुखिया, इंक्लूडिंग वेद व्यास जिसने ये पुराण लिखी, सुधा सागर, सुख सागर कहते हो तुम जिसको, इसकी कथा सुनानी थी उसको 7 दिन, और किसी ने हिम्मत नहीं करी। तेरे पृथ्वी के जितने ऋषि में ऋषि थे सब पीछे हट गए ब्राह्मण। क्यों हट गए? क्योंकि 7वें दिन रिजल्ट आना था उसका। सबको मालूम था कि हम अधिकारी नहीं है, और 7वें दिन पोल पाट जाएगी, ऋषि को कुछ ज्ञान नहीं हुआ तो सब पीछे हट गए, हम अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी नहीं है। फिर कौन, कैसी हुई वो कथा? स्वर्ग लोक से सुखदेव ऋषि बुलाए गए थे कि उस समय ये कहाँ गए थे, तो ये कथा करने वाले सब लोग कहते हम अधिकारी नहीं है। अरे तुम सारे अधिकारी पा के गए, खा के तुम्हारे पास। तो उसी समय शांत हो गया वो ब्राह्मण था, क्योंकि भगवान के लिए तरफ रहा था कि महाराज बिल्कुल सच्ची बात कही आपने। वो पढ़ रखी थी कथा, उसको तो बताने की जरूरत नहीं विस्तार से कि फिर कारण क्या है दाता, कि वही भक्ति कर, इन कथाओं से बात नहीं बढ़ेगी। जिसका तूने पैसा लिया है, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, ये एक पाई का हिसाब होगा तेरा। कहाँ तुम कर्म खराब करते फिर रहे हो, अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं भक्ति का। उसी समय उस ब्राह्मण ने समर्पण कर दिया, महाराज बंदक कल्याण चाहिए, आज के बाद कान पकड़ लिया, कति या गलत काम नहीं करूँगा, और भक्ति करी, अपना मोक्ष प्राप्ति की। अब क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं करनी तज कथनी कथ अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फिरे ये सुनी सुनाई बात। एक पंडित जी था, वो क्या कर रहा था कि मैं प्रतिदिन रामायण का पाठ किया करता, कुछ पृष्ठ अपने ही घर पे डेली, उसने जैसे हम नित्यनेम करते हैं, ठीक है। एक दिन उसको किसी कामवश किसी शहर में जाना पड़ गया, और अपने गांव से कुछ दूरी पर दूसरे गांव में स्टेशन था, वहाँ पहुँच गया, और उसके साथ एक उसके गांव का और व्यक्ति था।
अब जिस स्टेशन पर वो पहुंचा तो गाड़ी रुकी, गाड़ी में ब्राह्मण और उसका साथी चढ़ गए। डब्बा खचाखच भरा था, खड़े थे लोग, कुछ बैठे थे। कुछ गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर के बाद ब्राह्मण ने सीट पर बैठे व्यक्तियों से कहा कि मुझे थोड़ा स्थान दे दो। उन्होंने पूछा कि क्या आप बीमार हो कि नहीं। प्रतिदिन मैं पाठ किया करता था और आज मैं पाठ करने का समय नहीं मिला, मुझे शीघ्र आना पड़ गया। अब मैं यहाँ बैठकर पाठ करना चाहता हूँ रामायण का। तो धार्मिक लोग होते थे ज़्यादा, उन्होंने कहा भी बहुत अच्छी बात है पंडित जी, आप यहाँ बैठो और हमें भी सुनाना, हम भी सुनेंगे। उनको पूरी सीट दे दी रेल की, ट्रेन की, और नीचे कपड़ा बिछा दिया पंडित जी के, अब सुनाओ। अब वो कथा सुनाने लगा प्यारा प्यारा। उस दिन प्रकरण क्या रहा था, भरत का चरित्र, और उसमें सुनाया गया था, उसमें लिखा गया था कि भाई हो तो ऐसा हो, भरत जैसा हो, भाई हो तो ऐसा हो, भरत जैसा हो। भाई के राज्य को स्वीकार नहीं किया, जमीन में 6 इंच गड्ढा खोद कर नीचे रहता था, सोता था, और राज की उसके स्थान पर खड़ा रख दी थी गद्दी पर भगवान राम की। रामचंद्र जी आए, उसका राज सौंप दिया था, भाई हो तो ऐसा। सब ने ताड़ी पीटी, वाह पंडित जी, बड़ी कथा सुनाई। एक भक्त वहाँ बैठा था, कोई व्यक्ति बैठा था, उसने कथा करवानी थी और कल से प्रारंभ करानी थी। उसने को पंडित जी नहीं मिल रहा था। उसने कहा कि पंडित जी बड़ा भाग्योदय हुआ मेरा, मैं तो ब्राह्मण ढूंढ रहा था और कल से हमने कथा शुरू करानी है, हमने सब जगह न्योता दे रखा है, और स्वामी जी आप कथा पर चलो, हमारी कथा कर दो। बोला कल नहीं आ सकता। आगे जी क्या और भी कहने लगे, जी जाओ, इसका तो बड़ा काम अड़ा बड़ा बेचारे का, और ब्राह्मण का तो काम में ये होता कथा करने का, कि नहीं कल नहीं जा सकता। भाई कारण तो बताओ क्यों नहीं जा सकते, तो कोई काम है तो हम कर देंगे आपका। उसका साथी था ना, वो बताओ, वो कहने लगा मैं बताऊं क्या काम है इसको, अब बताओ। पंडित जी ने अपने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है एक कुरडी के खड्डे पे, यानी 10 गज जगह है, उसका ऊपर अपने भाई पर केस कर रखा है। कल इसकी कोर्ट में तारीख है, हर मैं इसका गवाह हूं। तो पुण्यात्माओं, खुद तो भाई पर केस कर रहा है 10 गज जगह पर, और कथा सुना रहा है भरत की कि भाई होता है ऐसा, और आप भाई उस पर केस कर रहे अपने भाई पर एक 10 गज जगह के ऊपर, जिस मडंगा डाल कर उसको कुरडी बोलते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि करणी तज कथनी कथन, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिरे ये सुनी सुनाई। कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में। धर्म की ये सती थी, त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़ने, वेद नहीं जाने, और ये बाँचे पुराण 18, और कह पता नहीं पुराणों में क्या लिखा हुआ है।